हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, जिसे हम हिंदी में शक्ति संतुलन कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मुझे किसी ने कमेंट करके बोला कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। तो हम जो है आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका मीनिंग क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यानी कि जो हमारा शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके फीचर्स क्या है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +1 +2 की सोशियोलॉजी, बीए की सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, बीए पॉलिटिकल साइंस, हिंदी व्याकरण और एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाती है, तो उस चीज के लिए आप एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं बीए की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ये हमारा 6th सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर मुझे भूल चुका है, लेकिन ये बीए 6th सेमेस्टर जो है उसका टॉपिक है, इसका नाम है हमारा बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे किसी ने बोला था कमेंट करके कि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो बनाकर वीडियो बनाएगा, तो वो मुझे थोड़ा वक्त जो है वो नहीं लग पा रहा है क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अपना कोर्स पे ध्यान देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं। ठीक है, कि ये जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे जरूर ही पूछा जाता है। आपसे जो यूनिट में दिए होते हैं ना, 4-5 चैप्टर दिए होते हैं, उसमें से बाकियों का मैं परे भी हटा दूं ना, लेकिन ये टॉपिक नहीं हटा सकते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हर बार ही पूछा जाता है। ऐसा भी नहीं कि एक बार भी चलो छोड़ दिया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान लगा के ध्यान जो है वो यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति का संतुलन करना है, बैलेंस उसको करना है पावर को, तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर हम जो तराजू होता है, तराजू में 2 पलड़े होते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर ये तराजू है। ठीक है, एक ये है और एक ये उसका वो जो पलड़े हैं वो यहाँ पर टंग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनमें मान लो ये 2 तराजू है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक में ज्यादा भार रख दूं और एक में कम भार रख दूं तो क्या होने वाला है, बैलेंस नहीं बनेगा। जिसमें कम भार है वो ऊंचा हो जाएगा और जिसमें ज्यादा भार है वो नीचा हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे की सिचुएशन जो है वो बन जाएगी, लेकिन बैलेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ में दोनों ही जो तराजू के पलड़े होते हैं उसमें बराबर भार रख देती हूँ, बराबर चीजें रख देती हूँ, तो वो बराबर सिचुएशन में ही रहने वाले हैं। कोई ऊपर तराजू या कोई नीचे तराजू है वो नहीं रहने वाला है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर में हमारा यही सीन है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वहां पर भी शक्ति संतुलन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, तो कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, जिनके पास इतनी जो है आधुनिक तकनीक नहीं होती है, ज्यादा सेना नहीं होती है। आर्थिक सहायता के लिए उन्हें दूसरे जो अमीर देश है उस पर ज्यादा टिके रहना पड़ता है। जैसे कि अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है, एक डेवलप्ड कंट्री है, वो पूरी तरह से उसका विकास हो चुका है, उसके पास ऑलमोस्ट सब चीजें हैं। लेकिन जैसे छोटे छोटे देश है, भूटान वगैरह है, ठीक है, श्रीलंका है, ये आज के बहुत ही कमजोर देश हैं। अभी फिलहाल में आप टीवी न्यूज चैनल पर देखे होंगे तो श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, लोगों को खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे जो देश है जो कि आकार में बहुत छोटे हैं, ठीक है, उनके पास पैसा भी नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरे देश के साथ में जो है वो कुछ ना कुछ उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ता है या हेल्प मांगने के लिए उनकी तरफ मुंह जो है वो देखना पड़ता है, मुंह ताकना पड़ता है। तो यहाँ पर यही है, अगर 2 देश ऐसे हैं जिनके बीच में सब कुछ बराबर है, ठीक है, तो वहां एक बैलेंस ऑफ पावर हो सकता है। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, श्रीलंका है, तो उनका हम कंपेरिजन भी नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका पूरी पावरफुल कंट्री है, लेकिन जो श्रीलंका है वो पावरफुल कंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है हमारी, इसमें आ जाती है बैलेंस ऑफ पावर में कि जब 2 शक्तियां बराबर होती हैं या जब 2 देश आपस में पूरी हर चीज में उनके पास हर चीज बराबर की मात्रा में होती है ना, ठीक है, तो वो बैलेंस ऑफ पावर करते हैं। उनके पास जो शक्ति दोनों के पास होती है तो बैलेंस हमेशा बना रहता है। लेकिन एक देश बहुत ही अमीर हो जाए, बहुत ही गरीब हो जाए, बहुत ही निम्न स्थिति में आ जाए, तो वहां पर जो बैलेंस होता है, जो हमारा संतुलन होता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है। तो ये हमारा मीनिंग है बैलेंस ऑफ पावर का, यानी कि हमें शक्तियों का बैलेंस बना के रखना है। आपके घर में भी मम्मी पापा है, मान लो, अगर उनके घर में दोनों की चलती है, दोनों की बात मानी जाती है, दोनों के डिसीजन ही इक्वल समझे जाते हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर है। वहां पर आपके ना पापा ज्यादा ऊंचे हैं ना आपकी मम्मी ऊंची है, दोनों का जो स्तर है, लेवल है, वो बराबर है। लेकिन कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पर सिर्फ पापा की ही चलती है, मम्मी की बिल्कुल नहीं चलती है, चाहे कोई भी डिसीजन क्यों ना लेना हो।
तो वहां पर बैलेंस जो पावर है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आपकी मम्मी की बिल्कुल नहीं सुनी जाती है, इट मीन्स उनकी पावर जो है बिल्कुल कम है, लेकिन पापा की सुनी जाती है, इट मीन्स उनके पास पावर बहुत ज्यादा है। तो इसी को हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगली बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो फीचर है उसकी बात करते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो हमारा फीचर आता है वो है अस्थाई और अस्थिर। अस्थाई और अस्थिर का मतलब होता है कि अनपरमानेंट बोल सकते हैं। परमानेंट होता है ना, तो अनपरमानेंट बोल सकते हैं, अनपरमानेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बैलेंस ऑफ पावर के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या फिर फीचर्स कह लो, इन दोनों की जो हिंदी है वो विशेषताएं ही बनेगी, ठीक है। तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो इसकी विशेषता आती है वो है अस्थाई और अस्थिर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा शक्ति संतुलन होता है, जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे देश होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, कुछ भी तरह से करते हैं, तो वो अपनी सिचुएशन को ऊपर उठा लेते हैं। यानी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज जो देश बहुत ही अमीर है वो कल भी अमीर ही रहने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर जो होती है ना वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी कोई देश ज्यादा पावरफुल बन जाता है तो कभी कोई देश दूसरा देश जो है पावरफुल बन जाता है, इसलिए इसको अस्थाई कहा है, अस्थिर कहा है। इसमें कोई बैलेंस नहीं होता है ये, ठीक है, क्योंकि कभी कोई दूसरा देश बन जाता है तो कभी दूसरा कोई देश बहुत ही पावरफुल बन जाता है। अभी मैं करंट आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपना यूक्रेन और जो यूरोप है, उन दोनों के बीच में युद्ध चला हुआ है जो अभी तक नहीं थमा हुआ है। तो यूक्रेन और यूरोप दोनों के बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी थी, दोनों बहुत ही अच्छी सिचुएशन में थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि इन दोनों ने इतना ज्यादा युद्ध किया कि यूक्रेन की स्पेशली हालत की बात करूं तो बहुत ही खराब हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहां पर नुकसान ना हुआ हो। कुछ तो बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कुछ भी हो, सब चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यानी पहले यूक्रेन समाज में हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ही अच्छी सिचुएशन में था। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ? अचानक से ब्रिटेन की सिचुएशन बहुत ही नीचे गिर गई। तो जो बैलेंस ऑफ पावर होता है वो हमेशा परमानेंट नहीं होता है, उसमें कभी ना कभी चीज को लेकर जो वो चेंज आते रहते हैं। दूसरा है सक्रिय हस्तक्षेप। देखिए, जो बैलेंस ऑफ पावर करना होता है ना वो अपने आप भगवान नहीं देके जाते हैं। भगवान ने हमको कोई गिफ्ट नहीं दिया है कि हाँ जी बैलेंस ऑफ पावर हमेशा रहेगा। ये हमें खुद करना पड़ता है। अगर हमारे देश में कभी किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाता है, हमारे वर्ल्ड में दो देशों के बीच में किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो उस चीज का जो सोल्यूशन है वो हमें खुद करना पड़ेगा। अपने आप नहीं हो जाएगा कि हाँ जी हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, वो हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। और कई बार तो बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए हमें युद्ध भी करना पड़ता है। जैसा कि अभी युद्ध जो चल रहा है हमारा यूक्रेन और यूरोप के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे ही झगड़ा चलने लगा और इतना कुछ इन्होंने कर लिया कि युद्ध ही जैसी सिचुएशन बन चुकी थी और युद्ध उन्होंने कर भी लिया। तो ये है हमारा कि हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए तो हमें खुद जो है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमें खुद उसमें कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी फॉर्मूला आप अपनाओ, ठीक है। फिर है ज्यों की त्यों स्थिति का समर्थन। देखिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं, ठीक है, उनके पास हर टाइप की फैसिलिटी होती है, सेना होती है, पैसे वगैरह सब कुछ होते हैं, दूसरे देशों का सपोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसे जो देश है वो ये तो नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई देश आके मेरे बराबर खड़ा हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका आप देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वो ऐसा तो नहीं चाहेगा ऐसा तो नहीं चाहेगा कि भारत भी उसके साथ में आ जाए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पावर है दोनों बराबर हो जाए। ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता। हर एक देश चाहता है कि मैं ही सुपीरियर रहूं, मेरे से ऊपर कोई भी ना रहे, ठीक है। तो ज्यों की त्यों स्थिति का मतलब है कि बहुत सारे जो देश हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारी पावर होनी चाहिए, जो दूसरे देश के हाथ में है, उनके पास में है। लेकिन जो अमीर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो ऐसा करने नहीं देती है, वो उसके पूरे विरोध में चली जाती हैं कि नहीं, जैसा है वैसा ही बने रहने दो भाई, ठीक है, हम अमीर है तो हमें अमीर ही रहने दो और ये गरीब है तो इस देश को गरीब ही रहने दो। तो ये चीज है, जिसको इससे फायदा होता है वो तो कहते हैं कि जैसी सिचुएशन चल रही है वैसी बनी रहने दो, और जिसको नुकसान हो रहा है वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चेंज हो, बदलाव आना चाहिए, हमारी सिचुएशन में चेंज आना चाहिए, ठीक है।
फिर है विरोधी उद्देश्य। विरोधी उद्देश्य में होता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर हम लोग बनाते हैं या करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, पॉजिटिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारा क्या मतलब है, शांति स्थापित करना। जब दोनों देश बराबर में होंगे तो दोनों देश एक दूसरे से लड़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि दोनों को पता है कि इसके पास भी उतनी पावर है, मेरे पास भी उतनी पावर है, अगर हम दोनों लड़ेंगे तो दोनों को ही नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई एक अमीर देश है, एक गरीब देश है, तो अमीर को तो पूरा एटीट्यूड होगा कि हाँ ये तो छोटा है, मैं तो उसको कभी भी हरा सकता हूँ। होता है नहीं होता है, ठीक है। तो वही है कि अगर बैलेंस ऑफ पावर हम जब करते हैं तो इसका जो एक उद्देश्य होता है वो शांति स्थापना करना होता है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, जो जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है वो पर्पस भी हुआ है, बहुत बार अच्छे जो रिजल्ट है वो हमको मिले हैं, लेकिन कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो देश बहुत ही अमीर होते हैं वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में जो है, जो छोटा देश होता है उसको ऊपर उठने वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा विरोधी उद्देश्य बन जाता है। हमने तो इसको पॉजिटिव वे में बनाया, कई बार इसको हमें सफल भी हुए, लेकिन कई बार हमें इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही जाता है। फिर है बड़ी शक्तियां शक्ति संतुलन की कार्यकर्ता होती हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती है ना, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई छोटा देश जो है वो गरीब है, उसको खाने पीने की चीजें उसके पास नहीं है, हमें हेल्प करनी चाहिए, फलाना ढिमकाना, उनको कोई मतलब नहीं है। जो बड़ी शक्तियां होती हैं, जो अमीर देश होते हैं, उनको बस इतना है कि उनका हमारे हित पूरे हो जाए, हमारी सारी चीजें हमारे जो है वो अच्छी होती रहे, हमारे पास और ज्यादा पावर आती रहे। लेकिन छोटे देशों के पास कुछ भी ऐसा ना, उनको कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राष्ट्रीय हितों की रक्षा में होता है कि हम लोग को, सभी का जो देश है उनका ऐसा मानना चाहिए कि सभी के पास इक्वल पावर होनी चाहिए ना। इक्वालिटी तो बहुत अच्छी है, एक शब्द ही बहुत ही अच्छा है, तो सभी देशों का यही मानना होना चाहिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सभी देशों के पास में बराबर पावर होनी चाहिए ना, हमारी सोच तो ये होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर यह कह लो कि सभी देशों की यही सोच होती है कि नहीं, मैं सबसे ऊपर उठ जाऊं, दूसरा चाहे कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा, अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ में रिलेशन भी बनाता है, कोई भी एग्रीमेंट भी साइन करता है या कहीं घूमने फिरने भी जाता है, तो उसका मेन पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि बस मेरा फायदा हो जाए, दूसरों का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है। फिर शक्ति को मापना असंभव। जो पावर होती है हम उसको माप नहीं सकते हैं, हम उसको जो मेजर टेप होती है उससे हम माप नहीं सकते कि हाँ जी इस देश के पास में इतनी पावर है, इसके पास में इतनी पावर है, नहीं। हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। अमेरिका के पास में बहुत सारी पावर है, परमाणु हथियार है, उसको हम देख सकते हैं। भारत के पास है, ठीक है, और भी बहुत सारे यूरोप के पास है, तो बहुत सारे देशों के पास परमाणु हथियार है, उसको हम देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में भी अगर आपके जो पापा हैं उनकी ज्यादा चलती है तो जब भी वो आते हैं आप डर जाते हो। कई बार होता है ना कि अब नहीं, पापा आगे मुझे ये काम नहीं करना, आप तुरंत कुछ टीवी भी देख रहे हो ना, उनको पसंद नहीं है तो टीवी बंद करके आप पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो वो आपने एक्सपीरियंस किया है कि पापा आ रहे हैं, अगर वो कुछ बोलेंगे तो मुझे मारेंगे या फिर मुझे डांटेंगे या गुस्सा हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, तो उसको हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। उस पावर को देखा नहीं है कि पापा के पास कितनी पावर है, बस उस चीज, उनका जो पावर है उसको हमने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, पापा को ये चीज पसंद नहीं है, हम वो चीज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी आ जाती है इसके फीचर्स में, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पावर जो है उसकी ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।